हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कोड विद शालिनी। ये हमारी चैप्टर 7 की 6th वीडियो है जिसमें हम नेस्टेड इफ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इन्हीं चैप्टर के नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब तक हमने इफ एंड ओनली इफ एल्स इफ ये सभी स्टेटमेंट्स हम थॉरोली पढ़ के आ चुके हैं। आज हमने स्टडी करना है नेस्टेड इफ। ये लास्ट केस है हमारा इफ स्टेटमेंट का। नेस्टेड का मतलब क्या होता है? एक इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरी इफ स्टेटमेंट, उसको बोला जाता है नेस्टेड। जहाँ पे भी ये वर्ड आता है इट मीन्स उस स्टेटमेंट के अंदर सेम वैसी ही स्टेटमेंट आपको मिलेगी। नेस्टेड इफ इन जावा रेफर्स टू हैविंग वन इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर। तो जैसे मैंने बताया, एक इफ स्टेटमेंट है, इसके अंदर दूसरी इफ स्टेटमेंट है। तो ये जो आपकी आउटर इफ है, ये यहाँ से शुरू हुई, यहाँ पे ख़त्म हुई, और इसके अंदर दूसरी इफ है जो यहाँ से शुरू होके यहाँ पे ख़त्म होती है। अब देखिए, इसके कोई ऐसा नहीं है कि एक इफ के अंदर आप सिर्फ एक ही इफ लगा सकते हैं। यू कैन हैव मल्टीपल इफ इन अ सिंगल इफ। अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए कंडीशन 1, यहाँ पे कंडीशन 2, इसके अंदर आप एक और इफ लगा सकते हैं, कंडीशन 3, इसके अंदर आप एक और इफ लगा सकते हैं, कंडीशन 4। तो इस तरह इसका स्ट्रक्चर चलता है। अब इसमें क्या है, एक तो आउटर इफ हो गई, एक इनर इफ हो गई। अगर आपकी आउटर इफ की जो कंडीशन है वो ट्रू होगी, तभी आपका कंट्रोल जो है वो इनर इफ पे जंप करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो हमेशा याद रखना है, अगर आपने एक इफ के अंदर दूसरी इफ लगाई हुई है तो आप इस इफ पे कैसे पहुंचोगे? अगर इसकी कंडीशन ट्रू है तो आपका कंट्रोल इस इफ की बॉडी के अंदर चला जाएगा, मतलब आप दूसरी इफ को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। अगर कंडीशन यहीं पे फॉल्स हो जाती है तो आप इसके एल्स पार्ट पे जंप कर जाओगे। तो ये डिसीजन मेकिंग जावा के अंदर स्टेटमेंट्स है। अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हैं, मल्टीपल कंडीशंस को आपने एग्जीक्यूट करना है, उस टाइम पे हम नेस्टेड इफ का यूज करेंगे। अब आते हैं इसके पूरे स्ट्रक्चर को समझते हैं, क्या इसका सिंटेक्स रहेगा। अब देखिए, साथ साथ में मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगी। इफ हमारे पास एक इफ है जिसके अंदर मैंने पहली कंडीशन दी, तो ये मेरी पहली इफ है, कंडीशन 1। दो केस हो सकते हैं, या तो ये ट्रू होगा या ये फॉल्स होगी। अगर मेरी कंडीशन 1 ट्रू है तो इसके अंदर मैंने दूसरी इफ लगा दी जिसके पास क्या है, कंडीशन ट्रू। इफ द टेस्ट कंडीशन 1 इज ट्रू देन इट विल चेक फॉर द टेस्ट कंडीशन ट्रू। मतलब फिर आपका कंट्रोल कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। इन केस आपकी ये कंडीशन 1 क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है, तो आप इस इफ पे आ गए। इस इफ का फिर से ये कंडीशन चेक होगी, कंडीशन 2। अगर ये कंडीशन 2 ट्रू है तो आप इसकी बॉडी एग्जीक्यूट करेंगे, अदरवाइज आप इसके किस पे आ जाएंगे, सीधा एल्स पार्ट पे, अगर कंडीशन हो जाती है फॉल्स। तो लॉजिक बिल्कुल वैसा ही है जैसा इफ एल्स काम करती है। इफ की कंडीशन अगर ट्रू है तो इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज आपकी एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। यहाँ पे हमने सबसे पहले मान लिया कि हमारी जो कंडीशन 1 है वो ट्रू हो गई। तो जैसे ही ट्रू हो गई, हम इफ की बॉडी के अंदर आ गए। अब इफ की बॉडी यहाँ से शुरू हुई है, इसके अंदर हमें दूसरी इफ मिल गई, ये वाली। फिर इसमें भी एक कंडीशन है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसकी ये बॉडी यहाँ से शुरू हुई, यहाँ तक ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, कंडीशन नंबर 2, अगर ये फॉल्स हो जाती है तो सीधा कंट्रोल कहाँ पे आ जाएगा, उसके एल्स पार्ट पे। ये जो एल्स है ये किसका है, ये वाली इफ का, जिसको हम इनर इफ बोलते हैं। तो ये पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब स्टार्टिंग में आप देखिए, इफ
के साथ जो कंडीशन 1 है, अगर वो फॉल्स हो जाती, ट्रू का हमें समझ में आया कि ट्रू है, तो हम इसके जो दूसरी इफ है उसको एग्जीक्यूट करने चले गए। लेकिन अगर कंडीशन 1 ही फॉल्स हो जाती तो सीधा कंट्रोल आपका कहाँ आ जाता, इस इफ की एल्स पार्ट पे। तो ये वाली इफ का एल्स पार्ट कहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ पे ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती। तो फ्लो चार्ट से समझते हैं। अगर मेरी पहली कंडीशन ट्रू है, दिस वन, तो आप उसकी बॉडी के अंदर आ गए। बॉडी के अंदर फिर से आपको क्या मिला, कंडीशन 2 मिल गई। कंडीशन 2 अगर ट्रू है तो जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं आपने इफ की बॉडी के अंदर वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। यही हमारा लॉजिक रहता है ना, कि अगर इफ की कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाती है तो आपकी इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो सीधा कंट्रोल आपका एल्स पे आता है। तो अगर कंडीशन 2 ट्रू है तो आपकी इफ की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो गई, अदरवाइज आप एल्स ब्लॉक पे चले गए। अब वापस से आते हैं कंडीशन 1 पे। अगर कंडीशन 1 फॉल्स हो जाती है तो आप सीधा इस इफ की कहाँ पे पहुंच गए, एल्स पार्ट पे पहुंच गए। तो ये जो इनर इफ लिखा है आपने, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो आप एल्स पे पहुंच गए, एल्स एग्जीक्यूट हुआ, एल्स की जो भी बॉडी है वो एग्जीक्यूट हुई, फिर आपका प्रोग्राम एग्जिट हो गया। तो यहाँ पे मैं बना देती हूँ, ये देखिए, इसको ना हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आए क्या हो रहा है। अब देखिए, अब समझते हैं। मेरे कंडीशन 1 है, 2 केस होंगे, या तो ये ट्रू होगा या ये फॉल्स होगा। सबसे पहले मान लिया कि मैंने कंडीशन 1 ट्रू है, तो ट्रू है, आप इफ की बॉडी में एंटर कर गए। ये इफ की बॉडी यहाँ से शुरू होकर कहाँ तक है, यहाँ तक, ये वाली ब्लू वाली ब्रैकेट तक। इसको भी मैं ब्लू में कर देती हूँ। तो ये देखिए, आउटर इफ जो है यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ तक चला गया। अब इसके अंदर क्या था, आपको एक और इफ मिल गया। फिर से 2 केस होंगे, या ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अगर ये ट्रू है तो आपकी ये इफ की बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी, जो भी इसमें लिखा होगा। अगर ये फॉल्स है तो इस इफ का एल्स चलेगा, ये रहा इस इफ का एल्स, तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अब आते हैं वापस। अगर मेरी कंडीशन नंबर 1 C1 फॉल्स हो जाती है तो मेरा सीधा कंट्रोल कहाँ चला गया, इसके एल्स पार्ट पे। इसका एल्स कहाँ है, ये रहा बिल्कुल लास्ट में जो मैंने लिखा हुआ है। तो आपने इसका स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है। जो ये आउटर इफ होगा उसका एल्स पार्ट बिल्कुल लास्ट में होगा। इसके अंदर अगर इफ है तो इसका एल्स इसके साथ होगा, ऐसे करके। अब मान लीजिए इसके बाद फिर से एक इफ आ गया, फिर इसका एल्स पार्ट इसके साथ होगा। तो ऐसे ये स्ट्रक्चर चलेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या मैं एल्स पार्ट के अंदर भी इफ लगा सकती हूँ? यस, अगर कोई ऐसा प्रोग्राम है आपने एल्स पार्ट के अंदर इफ लगाना है, वो भी आप लगा सकते हैं। देखिए, जो भी प्रोग्राम्स हैं वो टोटली आप पे डिपेंड करते हैं कि आपने उनको कैसे जो है वो क्रिएट करना है, क्या लॉजिक आपने लगाना है। क्या आप उसमें अकेला इफ लगा सकते हैं, इफ एल्स अकेला चल जाएगा, या आपको नेस्टेड इफ लगाने पड़ेंगे। इट डिपेंड्स अपॉन द लॉजिक। उस प्रोग्राम में क्या चीज़ें दी गई हैं, क्या पूछी गई हैं, उसके अकॉर्डिंग हम सोचते हैं कि हमें कौन सी यहाँ पे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट को इम्प्लीमेंट करना है। तो अगर आपको इफ एल्स स्टेटमेंट क्लियर है ना, तो ये सारी स्टेटमेंट्स आपको इजीली क्लियर हो जाएंगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि अगर आप वो मिस कर चुके हैं तो प्लीज़ जाके वो वीडियो ज़रूर चेक कीजिए, इफ़ एल्स को क्लियर कीजिए। तो उसके बाद नेस्टेड इफ़ हो गया, इफ़ एल्स एफ इफ़ हो गया, वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो ये लॉजिक है हमारा। अब हम आते हैं सिंटेक्स पे। देखिए, सिंटेक्स में मैंने सिर्फ अकेली इफ़ स्टेटमेंट्स लिखी हैं। ये मेरी आउटर इफ़ है,
इसके अंदर ये दूसरी इफ है, इस दूसरी इफ के अंदर ये तीसरी इफ है, फिर इनकी स्टेटमेंट्स जो है। तो इसके साथ आप एल्स का कॉम्बिनेशन भी कर सकते हो। जैसे ये पहली इफ स्टार्ट हुई, यहाँ से इसकी बॉडी स्टार्ट हो गई, इसके अंदर हम एक दूसरी इफ लगा लेते हैं, इसकी बॉडी यहाँ से स्टार्ट हुई, इसके अंदर हम एक और इफ लगा लेते हैं, ये है नेस्टेड इफ। अब देखो यहाँ पे ये खत्म हुई, इस इफ का ये वाला एल्स पार्ट है, फिर ये जो मैंने रेड कलर से इफ लिखा है इसका एल्स पार्ट यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे जाके ये वाली इफ जो है वो क्लोज हो गई। अब बची कौन सी, ये जो सबसे आउटर वन है जो हमने ब्लू कलर में लिखा था इफ, इसका आ गया एल्स पार्ट, यहाँ पे ये भी क्लोज हो गई इफ। तो देखो ये वाली इफ जो सबसे इनर है वो यहाँ से शुरू हुई, यहाँ पे क्लोज हो गई और इसका ये एल्स पार्ट आ गया। फिर आगे इसके बाहर जो इफ है जो हमने रेड कलर से लिखी है, यहाँ से शुरू हुई, इसको हम यहाँ पे क्लोज करेंगे, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे क्लोज करेंगे, फिर इसका ये आ गया एल्स पार्ट। फिर आ गई हमारी ये सबसे आउटर मोस्ट इफ, यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पे ख़त्म हुई और ये इसका आ गया एल्स पार्ट, जैसे हमने प्रीवियस उसमें देखा था। ये देखिए अब आ गया हमारा एक प्रोग्राम जिससे हमारा कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब प्रोग्राम में मैंने दो वेरिएबल लिए, एक लिया इंटीजर टाइप का, एक लिया बूलियन टाइप का। इंटीजर टाइप का जो वेरिएबल है उसका नाम है एज और बूलियन टाइप का जो वेरिएबल है उसका नाम है सिटीजन। एज में हमारी वैल्यू है 16 और जो सिटीजन हमने बूलियन लिया है उसमें वैल्यू अभी क्या है, ट्रू। चलिए ये सबसे आउटर मोस्ट इफ है, इफ एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, क्या एज 18 से बड़ी या उसके इक्वल है। हमारी एज कितनी है यहाँ पे 16, क्या 16 18 के इक्वल या उससे बड़ा है, नहीं। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है हम क्या करते हैं, इस इफ को एग्जीक्यूट नहीं करते, ये सारा कुछ हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। हम कहाँ पहुँच जाएंगे, सीधा इस इफ के एल्स पार्ट पे। ये रहा इसका एल्स। एल्स पे मैंने क्या लिखा है, system.out.println not eligible because age is below 18। तो एज जो है वो 18 के बिलो है, तो आपका ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इंटरनल जो इफ है, जो हमारी इफ के अंदर वाली इफ है, वो तभी आपकी एक्टिव होगी जब हमारा आउटर इफ की कंडीशन ट्रू होगी। अब हम कोई और केस भी देख लेते हैं। तो मान लीजिए अभी के लिए एज ले लेते हैं 25, इसको भूल जाइए, अभी 16 हमने एज ले ली 25। यहाँ पे आ जाइए, चेक हुआ इफ एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, क्या जो एज है वो 18 से ग्रेटर है, यस, एज इज ग्रेटर देन 18। तो एज कितनी है हमारी 25। तो नाउ एज इज ग्रेटर देन 18, तो हमारी कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। कंडीशन जैसे ही ट्रू हुई, हम इस इफ के, यहाँ से ये इफ स्टार्ट हुई, हम यहाँ पहुँच गए। यहाँ पे हमने जाके देखा एक और इफ स्टेटमेंट आ गई। फिर से हम इसकी कंडीशन चेक करेंगे, इफ सिटीजन इक्वल्स टू ट्रू, क्या सिटीजन की वैल्यू ट्रू है, यस, सिटीजन की वैल्यू तो ट्रू है, ये भी क्या हो गया, ट्रू।
तो जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई, अब हम इसकी बॉडी में चले गए। इसकी बॉडी यहाँ स्टार्ट हुई है, यहाँ पे ख़त्म हुई है। अब इसकी बॉडी में क्या लिखा आ गया, ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, एलिजिबल टू वोट। तो हमारा क्या डिस्प्ले होगा, एलिजिबल टू वोट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कब एग्जीक्यूट होगा, दिस वन। तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ ये पार्ट कब एग्जीक्यूट होगा। तो इसको इरेज कर लेते हैं, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, एज हम ये रखते हैं 25, इसको कर देते हैं फॉल्स। एज मेरी 25 है, 25 इज ग्रेटर देन 18, यस, ये कंडीशन हमारी हो गई ट्रू। तो हम इसकी बॉडी में चले जाएंगे, इसकी बॉडी यहाँ से शुरू हुई। अब इसकी बॉडी के अंदर जैसे ही गए तो हमें एक और इफ स्टेटमेंट मिल गई, इफ सिटीजन इक्वल्स टू ट्रू। क्या जो हमने बूलियन सिटीजन लिया है वेरिएबल, उसकी वैल्यू ट्रू है? नहीं, तो उसकी वैल्यू तो ट्रू नहीं है, हमारी उसकी वैल्यू क्या है, फॉल्स। तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो इसकी बॉडी जो थी वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, अब इतना पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। हम इसके कहाँ पहुंच जाएंगे, सीधा एल्स पार्ट पे। ये वाले इफ का, ये जो सिटीजन इक्वल्स टू ट्रू वाले इफ का एल्स पार्ट कहाँ पे है, ये रहा। इफ पार्ट नहीं एग्जीक्यूट होगा क्योंकि इसकी कंडीशन फॉल्स हो गई, सीधा पहुंच गए एल्स पार्ट पे। एल्स पार्ट पे हमारा क्या डिस्प्ले हो जाएगा, नॉट एलिजिबल बिकॉज पर्सन इज नॉट अ सिटीजन। आपकी एज तो 18 से ज़्यादा है लेकिन आप एलिजिबल नहीं है क्योंकि आप सिटीजन नहीं है। तो वोट करने के लिए दोनों कंडीशंस जब ट्रू होंगी तभी आप एलिजिबल होंगे वोटिंग के लिए। तो अगर दोनों कंडीशंस, आपकी एज ही आपकी 18 से ज़्यादा नहीं है, कम है, तो आप नॉट एलिजिबल हैं। तो मैं आपको सभी स्टेटमेंट्स बता देती हूँ कब एग्जीक्यूट होगा। ये कब एग्जीक्यूट होगा, जब पहली स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट क्या होंगी, ट्रू। ये कब एग्जीक्यूट होगा, जब C1 तो ट्रू होगी लेकिन सेकंड कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। और ये स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होगी, एल्स वाली, जब ये ही C1 क्या होगी, फॉल्स। C2 तक तो पहुंचेंगे ही नहीं हम, C1 ही फॉल्स होगी तो सीधा एल्स पार्ट पे जंप कर जाएंगे। तो ये सिनारियो रहता है हमारे नेस्टेड इफ का। तो आई होप इस वीडियो ट्यूटोरियल से आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। स्टिल आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो आप रिस्पेक्टिव वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सिंटेक्स हो या सेमीकोलन की परेशानी, फॉलो करें कोड विद शालिनी।